वेलकम टू स्टोरी बाय राकेश। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML के div एलिमेंट के बारे में इन डिटेल्स। तो देखिए, div एलिमेंट जैसे मैंने आपको बताया था एक कंटेनर की तरह काम करता है। ये एक ब्लॉक लेबल एलिमेंट होता है और इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसमें एक div एलिमेंट है, दिस वन। तो ये वाला जो एरिया है ये एक div एलिमेंट है। तो div एलिमेंट क्योंकि ब्लॉक लेबल होता है तो उसके ऊपर और नीचे आपको स्पेस मिल जाता है और पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन पर div कैप्चर कर लेता है, एरिया को कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ आप देख सकते हो लॉरेम इप्सम के बाद जो आई एम अ div है, यहाँ पर देखिए मेरा माउस दिख रहा होगा आपको, ये div जो है एक अलग से सेपरेट लाइन में आ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड div। अब हम बात करते हैं कि div को एज ए कंटेनर कैसे यूज करेंगे। div को कंटेनर की तरह यूज करने के लिए हमें सिर्फ एक क्या काम करना है, div लगाना है और div क्लोज करना है और उसके बीच में जो भी चीजें होती है वो एक div के कंटेनर के अंदर चला जाता है। तो कंटेनर मतलब एक डब्बा। तो ये पूरा का पूरा H2 और 2 पैराग्राफ्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये एक कंटेनर है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कंटेनर्स आप बॉक्सेस बना सकते हो। तो इसका आउटपुट यहाँ देख सकते हो आप, ये एक div है। div के अंदर अब ये यहाँ पर येलो कलर आपको दिख रहा होगा, इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें हमने स्टाइल लगाया है। चलिए ट्राई इट योरसेल्फ करके भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो हमने स्टाइल दे दिया कि जो div है उसका बैकग्राउंड कलर ये लाइट येलो हो जाए। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो H1 टैग हमने यूज किया है, एलिमेंट यूज किया है। उसके बाद div एलिमेंट के अंदर ये सारी चीजें डाल दी है, 3 चीजें डाल दी है। तो div के अंदर ये तीनों चीजें जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये div है और इस पूरे div का जो बैकग्राउंड कलर है लाइट येलो चेंज हो गया है। तो कुछ इस तरीके से div काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर आपको जो div है आपके पास है उसको सेंटर में अलाइन करना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो क्या करता है कि लेफ्ट और राइट दोनों से उसको ऑटोमेटिक ऐसे ऑटोमेटिक आपका जो स्पेसिंग है उसको हटा देता है और वो बिल्कुल सेंटर में चला जाता है। तो यहाँ पे आपको दूसरी चीज जो स्पेसिफाई करनी है वो है विड्थ। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि विड्थ 300 है और मार्जिन ऑटो है, तो ऑटोमेटिकली ये जो div है सेंटर में आ जाएगा और इसकी लेफ्ट और राइट साइड में आपको स्पेसिंग मिल जाएगी। अब ये ट्राई इट योरसेल्फ खुद से करके देख लेना। अगर आपके पास मल्टीपल div है, एक नहीं बहुत सारे div है, मतलब बहुत सारे कंटेनर्स है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो div है 1 2 3 ऊपर से नीचे स्टैक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हो रहा है लंदन, ऑस्लो और रोम। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 कंटेनर्स है तो 1 2 3 ऐसे ऊपर से नीचे आपको दिखेंगे। लेकिन समटाइम्स आपको कंटेनर्स को एक के साथ दूसरे को जोड़ना पड़ता है, की जरूरत पड़ती है, मे बी आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो साइड बाय साइड। तो div को अगर साइड बाय साइड करना है तो इसके लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं CSS की। उसमें जो पहला टेक्निक होता है उसे हम कहते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी। तो फ्लोट का यूज करके देखिए यहाँ पर मैंने माई कंटेनर लिया है। माई कंटेनर बेसिकली एक क्लास है जो जितने भी कंटेनर है आपके जो 3 कंटेनर्स है उसका जो पेरेंट है वो है माई कंटेनर। चलिए सीधा एग्जांपल पे चलते हैं। ओके, अब यहाँ आप देखिए यहाँ पे 3 div है। ओके, तो पहले HTML की बात करते हैं। तो पहला जो HTML है उसमें माई कंटेनर नाम का एक क्लास हमने बनाया, वो भी div है। इसके अंदर 3 अलग अलग div है, 1 2 3। अब ये अंदर के जो कंटेनर्स है उनका पैटर्न सेम है, उसका बैकग्राउंड कलर हमने बस अलग कर दिया है। इन तीनों के अंदर हमारे पास H2 और 2 पैराग्राफ टैग्स है, H2 2 पैराग्राफ टैग्स है। लेकिन तीनों के जो डिवीजन div टैग हमने एलिमेंट यूज किया है उसका हमने बैकग्राउंड अलग कर दिया ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। और इन सभी का जो मेन जो पेरेंट कंटेनर कह सकते हो उसका नाम है माई कंटेनर। तो माई कंटेनर को तो हमने विड्थ दे दिया 100%। ओवरफ्लो ऑटो, ओवरफ्लो ऑटो का मतलब है कि अगर स्पेस ज़्यादा लेता है तो ऑटोमेटिकली आपका हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ डिस्प्ले हो जाए। अब इस माई कंटेनर के अंदर अगर कोई div आप यूज करते हो तो उसका विड्थ हो जाना चाहिए 33%। तो ऑटोमेटिकली जितना भी स्पेस है तो 33%, 1/3 वो स्पेस ले लेगा। अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ, यहाँ देखिए अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 33% लिया है। 20% करने के बाद ये अब देखिए 20 20 20 तो 60% इसने कवर कर लिया और ये जो एरिया वाइट स्पेस है वो क्या हो गया
40% बच गया। तो कुछ इस तरीके से आप विड्थ को यूज कर सकते हो। और यहाँ देखिए फ्लोट हमने लिया है लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी क्या करता है कि डिव जो आप यूज कर रहे हो ये वो फ्लोट करेगा लेफ्ट साइड से। अगर मैं इसको राइट कर देता हूँ, फ्लोट राइट, तो देखिए अब लंदन, ऑस्लो, रोम कैसे दिखते हैं। तो लंदन पहले यहाँ राइट साइड से आ गया क्योंकि अब ये फ्लोट राइट से कर रहा है। ओके, तो लंदन, ऑस्लो, रोम इस तरीके से राइट साइड से फ्लोट करेगा। चलिए वापस इसको लेफ्ट कर देता हूँ। तो ये था एग्जांपल जहां पर हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करके अपने डिव को हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। दूसरा जो एक तरीका है उसे हम कहते हैं इन लाइन ब्लॉक। ठीक है, तो जैसे हमने प्रॉपर्टी डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसमें हमने देखा था बाय डिफॉल्ट जो डिव होता है उसके डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्लॉक होता है। तो अगर मैं ब्लॉक को इन लाइन ब्लॉक में कन्वर्ट कर दूं तो होगा क्या, ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक तो बनेगा बट वो इन लाइन हो जाएगा। तो इट विल बी लाइक दिस। तो पहला ब्लॉक बन गया हमारा लंदन, दूसरा ऑस्लो, तीसरा रोम। अब इसमें हम स्पेसिफाई करेंगे दो चीजें। पहला विड्थ 30% जैसे हमने किया है, और डिस्प्ले इसका है जो अब डिव है, अब बाय डिफॉल्ट जो ये ब्लॉक था अब उसका डिफॉल्ट जो डिस्प्ले क्या चेंज करना चाहते हैं, इन लाइन ब्लॉक, मतलब सेम लाइन पे जहां पर भी आप यूज करो उसी जगह ये इन लाइन ब्लॉक के फॉर्मेट में, ब्लॉक तो होगा लेकिन सिंगल लाइन में वो फ्लोट कर सकता है। तो इस तरीके से भी आप सिंगल एक ही लाइन पे मल्टीपल डिव कंटेनर्स को फ्लोट करा सकते हो। तीसरा जो फेमस आजकल जो फेमस पॉपुलर जो लेआउट है जिसे कहते हैं हम फ्लैक्स, उसके थ्रू भी हम डिव को एक के बाद एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो देखिए दो होते हैं आपके, एक होता है फ्लैक्स और दूसरा होता है ग्रिड। ये दोनों क्या है, मॉडर्न तरीके हैं, नए तरीके हैं। CSS जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल होता है CSS फ्लैक्स को का एक कंप्लीट सीरीज ऑफ ट्यूटोरियल ही होगा जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में। तो फ्लैक्स के थ्रू कैसे हम करते हैं, बेसिकली देखिए जो हमारा मेन कंटेनर है जिसको हम फ्लैक्स यूज करना चाहते हैं जिस पर, उसको हम डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी दे देंगे। तो देखिए यहाँ माई कंटेनर है, माई कंटेनर के अंदर हमने सिर्फ लिखना है डिस्प्ले फ्लैक्स, तो ऑटोमेटिकली वो फ्लैक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा अपने उस कंटेनर के अंदर। और अंदर में हमने क्या डालना है कि माई कंटेनर के अंदर कोई भी डिव हो, कोई भी डिव आपका एलिमेंट हो तो उसकी विड्थ 33% हो जाए। तो कुछ इस तरीके से आपका सेम पैटर्न फ्लैक्स के थ्रू आप इसको बना सकते हैं। अब दूसरा जो मैंने आपको बताया था ग्रिड, ग्रिड भी आपका जो एक अलग लेआउट सिस्टम है, लेकिन ग्रिड में क्या होता है आप रो के साथ कॉलम्स पे भी वर्कआउट कर सकते हो एक इकट्ठे, और फ्लैक्स में क्या होता है वो 1 by 1 रो के साथ काम करता है। तो यहाँ देखिए सेम जैसे मैंने फ्लैक्स में बताया था, ग्रिड यूज करने के लिए आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करोगे और वैल्यू वहाँ फ्लैक्स था, यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रिड। लेकिन ग्रिड के साथ हमें ये ध्यान रखना है कि ग्रिड में हमें हमेशा कॉलम की विड्थ स्पेसिफाई करनी है। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, तो ग्रिड टेम्पलेट का जो कॉलम है वो 33% कॉमन होगा। तो उस तरीके से भी आप इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो 3 अलग अलग डिव कंटेनर्स इन द सेम लाइन। तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने ये देखा कि डिव एलिमेंट को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं कंटेनर के लिए, और ये हॉरिजॉन्टल में अगर हमें इसको दिखाना है तो क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या लेआउट्स, पोजीशनिंग और फ्लोट प्रॉपर्टीज है जो हम यूज करके इसको हॉरिजॉन्टल लेआउट में दिखा सकते हैं। तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।